इधर झारखंड सरकार पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर पदाधिकारियों की तैनाती पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा है कि धर्म विशेष के लोगों के लिए धर्म विशेष पदाधिकारी की तैनाती क्यों की गई है। उन्होंने सरकार के इस कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने लिखा है कि विधि व्यवस्था में धार्मिक आधार पर विभाजन समाज में विकृति को जन्म देगा। और इधर प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश भर के लोगों ने डॉक्टर और नर्सों के लिए और पुलिस वालों के लिए ताली और थाली बजाई तो लगा कि वाकई हम इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन पटना के पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स को मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। मकान मालिक का कहना है कि आप कोरोना मरीजों का इलाज करती हैं और ऐसे में घर में नहीं रह सकती। अब जरा सिस्टर सविता के दर्द को सुनिए। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। ऐसे में जो देश के डॉक्टर और नर्सेज हैं वो किस तरीके से जान जोखिम में लेकर हर दिन अस्पताल आते हैं, हमारी और आपकी सेवा करते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पूरे देशवासियों से कहा कि उन नर्सेज, डॉक्टर, पुलिस वालों के लिए आप तालियां और थालियां बजाएं। लोगों ने भी बजाया, एकजुटता दिखाई। लेकिन हम एक कहानी आपको दिखाना चाहते हैं, एक नर्स का दर्द आपको दिखाना चाहते हैं कि वो पिछले कई दिनों से अपने मकान में जहां वो किराए पे रहती हैं, उनके मकान मालिक ने उनको ये कहकर बाहर कर दिया कि आप अस्पताल में काम करती हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे परिवार को इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद सविता जी हैं। सविता जी, आपके साथ जो हुआ, आपको ये लगता है कि जब आप इतना जान जोखिम में लेकर अस्पताल पीएमसीएच आती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, तो कितना चुभता होगा ये बात जब आप घर पे गई और आपको घर से बाहर निकाल दिया गया? बहुत चुभता हमको, बहुत हम डिप्रेशन में चले गए। लगता है कि क्या करें, खुदकुशी कर लें, क्या कर लें, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन क्या कहा उन्होंने क्या आप वहीं व्यवस्था करके रहिए। तो यहाँ क्या व्यवस्था, यहाँ तो पीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं, क्या रोड पर रहे बोलिए, ड्यूटी तो करना ही है। आप ये बताइए हमको पूरा कि किस तरीके से मकान मालिक के पास आप जब गई, जहाँ रहती हैं आप, कितने सालों से रहती हैं, और वहाँ जब गई तो उन्होंने क्या कहा आपको? हमको फ़ोन पर बोले कि आप वहीं व्यवस्था कर लीजिएगा पीएमसीएच में, ताला नहीं खुलेगा। हम 2-3 बार बोले भी कि हम पीएमसीएच में हम कैसे रह सकते हैं, पीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, क्वार्टर भी नहीं है और हम रोड पर रहेंगे। अगर मानते हैं कि हम रहते भी हैं तो खाएंगे क्या चीज़। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो पूरा बंद भी है। ये बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ये कह रही थी कि दीदी हम क्या करें, सुसाइड कर लेंगे ऐसे वैसे। बहुत मैंने रोने लगी तो हम क्या करते हैं अंत में। तो फिर हम बोले, बच्चे लोग को अपना बोले कि बाबू कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, सो चलिए मेरे साथ रहिएगा। तो ही मेरे साथ ये रह रही हैं। इनका दर्द को तो हमें समझना ही पड़ेगा। बेहद शर्मनाक बात है और सरकार से ये अपील कर रही हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि ये ऐसे घरों में ही ना जाएं, अस्पताल के आसपास ही क्वार्टर मिल जाए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। कैमरामैन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। आज बीजेपी अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रही है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार पार्टी की तरफ से कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं को अपने घरों में रहकर पार्टी झंडा लगाने को कहा गया और इसके साथ 100 रुपए प्रधानमंत्री पीएम केयर्स में देकर लोगों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। रांची में स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत अन्य विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। स्थापना के बाद इतिहास और विकास दोनों ही बड़ी सुनहरा है। हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के क्षेत्र में देश की सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता आज के समय में जो कोरोना वायरस के रूप में आज पूरा देश और दुनिया तबाह है, तो उसी मंत्र को लेकर के गरीब की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अपने आम कार्यकर्ता से भी आग्रह करते हैं कि कम से कम 100 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में आप जरूर भेजें। हम लोगों ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। आज बहुत ही गौरव होता है ये कहते हुए
कि आज हम अपने देश के ही नहीं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आगे भी हम रहेंगे, ये प्रयास जारी रहेगा। और पलामू से अगली खबर आ रही है, जहां बिजली करंट से जंगली हाथी की मौत हुई है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़या गांव की यह घटना है। बताया जा रहा है कि बीती रात बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। और आपको यह बताएं कि पिछले कई दिनों से जंगली हाथी भटककर इस इलाके में घूम रहा था। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है और इसके बाद वन विभाग इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। और मुंगेर से अगली खबर, जहां बीती रात अचानक एक घर में आग लगने से 2 बच्ची और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। वहीं इस आगलगी में घर में रखे अनाज, कपड़े और एक पशु की भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही संग्रामपुर थाना पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उसके घर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। जिसमें आग लगने से दादी और 2 बच्ची की मौत हो गई है। यानी कि 3 की मौत हो गई। 3 की मौत हुई है। तो आप मुखिया हैं यहाँ? मुखिया जनप्रतिनिधि। और आपके द्वारा क्या कुछ दिया जा रहा है उनको? हाँ, मेरे द्वारा तीनों का जो पंचायत से फंड से कबीर अंतुष्टि से आती है, तीनों को नगद। इधर छपरा में बिजली के तार से एक ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। मामला गरखा के पहाड़पुर साहिब टोला का है, जहां गेहूं ले जा रहे ट्रैक्टर में भीषण आग लगी। इसमें 50 बोझा गेहूं जलकर खाक हो गया। इस अगलगी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और मौसम के गर्म होने के साथ ही आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। दरभंगा के गोड़ाबाराम प्रखंड के परसरमा गांव में आज 15 से ज्यादा घरों में आग लग गई, जिसमें घर में रखे अनाज के साथ सारा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और छपरा में भी अगलगी की घटनाएं हुई हैं। बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है ऐसी घटनाओं में। सदर प्रखंड के हसनपुर गांव में खेत में आग लग गई। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। वहीं जलालपुर के जीएस बंगला गांव में 4 घर आग में जलकर स्वाहा हो गए। समस्तीपुर में भी भीषण आग की चपेट में 8 से 10 घर आ गए। चली की इस घटना में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत के गरुवारा गांव की है, जहां अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक एक घर बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। और अभी जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से आग लगने की घटना ज्यादा हो रही है। इसीलिए आज यह घटना बहुत दुखद घटना हुई है। 7-8 घर यहाँ पर गरीबों का घर जल गया है, जानवर वगैरह बकरी वगैरह भी जल गया है और बहुत सारे सामान का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में हम लोग बड़ी अधिकारी से बात किए हैं और अग्निशामक की एक गाड़ी जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए आई थी वो खराब थी, जो काम